सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी ये चीज़ पता नहीं थी, बट अब जब मैंने इस चीज़ को पता कर लिया है तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। देखो, जिसके भी मार्क्स ना 80 से अबव है वो लोग तो चलो गवर्नमेंट में उनको एक आध सीट मिल जाएगी, बट गवर्नमेंट की सीट्स फुल हो चुकी है। 5 सीटें खाली हैं गवर्नमेंट में, 2 मंडी में खाली हैं एंड 3 आईजीएमसी में खाली हैं। ठीक है, तो मान के चलो आपके पास 6-7 सीटें खाली हैं, क्योंकि कुछ बच्चे छोड़ के भी जाएंगे, तो 6-7 सीटें मान लो खाली हैं। तो उन 6-7 सीटों में भी वही कैंडिडेट्स को वो फिल करेंगे जो आईआरडीपी बीपीएल से हैं। समझे आप लोग? उनका कोटा है, उनको सीट पहले मिलेगी। जो मेंस के हैं ना, वो तो भूल ही जाओ। और आईआरडीपी बीपीएल वाले भी वही चलेंगे जो 80 से अबव है। जनरल के तो 85 से अबव वालों को ही मिलेगी, एंड एससी एसटी ओबीसी वालों में से 80 से अबव वालों को मिल सकती है गवर्नमेंट सीट। लेकिन गवर्नमेंट के पीछे भागते भागते आप कहीं प्राइवेट को ना छोड़ दो, क्योंकि मैंने अभी अभी पता किया है तो मुझे पता चला कि प्राइवेट में ऑलरेडी सीट्स बुक हो चुकी हैं। शिवालिक में मैक्सिमम सीट्स बुक हो चुकी हैं, 1 या 2 खाली रहेंगी। अरोमा कॉलेज में भी अभी 6-7 सीटें खाली हैं, तो जिसको भी वहाँ पे एडमिशन लेना है वो भी अब ले लीजिए, वहाँ पे जाके बात कर लीजिए। अगर आपने सेकंड काउंसलिंग का वेट किया तो जो बची हुई सीट्स हैं वो भी चली जाएंगी। और एक और बात, जिसके कम मार्क्स है ना उसको तो भूल ही जाओ कि उसको सेकंड काउंसलिंग में भी मिल सकता है एचपी कोटा। उसको एचपी कोटा मिल ही नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उसकी ये भी गारंटी नहीं है कि उसको सेकेंड राउंड में भी कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज अभी फुल हो गए हैं, अभी उनमें बहुत कम सीटें बची हुई है। तो मैं जस्ट यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी सीटों को पहले ही बुक कर लो, नहीं तो फिर आप गवा बैठोगे, अपना पूरा साल भी बर्बाद हो जाएगा आपका, और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने और कहीं एडमिशन भी नहीं लिया है, ना उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है, ना कुछ, उनका इसी पे है, नर्सिंग पे ही है उनका सब कुछ। तो आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि नर्सिंग ही कर लो। आप लोग अपनी सीट्स को अच्छे से बुक कर लो, जहाँ पे आपको चाहिए उस कॉलेज में ठीक सा बात कर लीजिए एंड अपनी एडमिशन कर लो आप लोग, क्योंकि अब सीटें बहुत कम खाली बची हैं जहाँ तक मैंने पता किया। तो मैंने आप लोगों को ढंग से समझा दिया, सारी बात मैंने बता दी, रियलिटी जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप लोगों ने ये भी सोचा होगा कि अभी फर्स्ट में नहीं मिली तो सेकंड में मिल जाएगी। तो बेटा मैं बता दूँ, आप लोग जी रहे हो इमेजिनेशन में। जो रियलिटी है ना वो बहुत हार्श है। रियलिटी इज़ वेरी बैड, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही रियलिटी मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ कि प्राइवेट में बहुत सीटें बुक हो चुकी हैं, बची हैं तो सिर्फ मैनेजमेंट की बची हैं। तो आप लोग अपना कर लो समय रहते। और प्राइवेट वाले बहुत ज़्यादा फ़ीस बता रहे हैं, एचपी कोटा की भी मैंने देखा बहुत जगह पे बहुत हाई फ़ीस बता रहे हैं। प्रोस्पेक्टस देख लेना आप लोग बीएससी नर्सिंग का, उसमें जो दी गई है एएमआरयू के अकॉर्डिंग 60,000 के अराउंड है, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकते कोई भी आपसे। अगर आपसे कोई कॉलेज मांगे तो उनको प्रोस्पेक्टस दिखाओ ना आप लोग, कि प्रोस्पेक्टस में इतना बोला है एंड आप लोग हमसे ज़्यादा मांग रहे हो। वो लोग आपको लूटने की कोशिश करें एंड आप लोग भी डर जा रहे हो। उनसे डरना नहीं है, उनको डराना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं कि जो सीट एलोकेशन लेटर है वो क्यों नहीं आया है अभी तक। तो इस बार ऐसा है कि फाइनल ही आएगा, तो उसी को बच्चे डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि प्रोविज़नल आया था एंड बच्चे प्रोविज़नली लेके चले गए थे एडमिशन कराने। तो इस बार वो चीज़ ना हो, तो इन्होंने प्रोविज़नल लेटर दिया ही नहीं, इन्होंने अब फाइनल ही निकालना है। आप लोग फिर फाइनल ही कर पाओगे एक्सेप्ट। एंड जो मैंने वीडियो में बताया था कि आपको, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला एंड सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है, तो वो सब मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या करना है। बट मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला है ना, तो उसको मत छोड़ो, क्योंकि अब सीट्स फुल हैं। आपने उस सीट को छोड़ा ना तो सेकंड राउंड में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपको कॉलेज अलॉट होगा। 50 से कम मार्क्स वाले बच्चे तो भूल जाओ कि उनको कोई भी कॉलेज मिलेगा।
डायरेक्ट मिलता है कोई कॉलेज तो मिल सकता है, नहीं तो फिर वो लोग भी कहीं और एडमिशन ले लो, क्योंकि अब कहीं और भी एडमिशन नहीं होगी बाद में। तो जिनके भी 55 से कम मार्क्स है वो लोग ले लीजिए एडमिशन, अपना साल बर्बाद मत कीजिए। एंड जिसके 55 से अबव है, 70 के 55 से अबव और 70 के बीच जिसके भी मार्क्स है, वो लोग अभी कॉलेज जाके अपनी बात कर लो, अपनी सीट पहले ही बुक कर लो। आप लोग काउंसलिंग का वेट मत करो, काउंसलिंग अब अगले महीने है और उसका रिजल्ट भी 6 तारीख को आएगा फर्स्ट राउंड का। तो आप लोग सेकेंड राउंड का वेट मत करो, मैं बोल रही हूँ। कोई सीटें खाली नहीं बची है, 10-20 सीटें बची है बस। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे फुल हो चुकी हैं। मैंने अभी बात की तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में सीट्स फुल हैं, बुकड है। तो आप लोग भी अपनी सीट बुक कर लो, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एट द एंड, आप लोग हार जाओगे। इसलिए आपका साल भी बर्बाद ना हो, तो अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग टाइम रहते अपने को सीट ले लो। एंड आज आ जाएगा फाइनल सीट एलोकेशन लेटर, तो उसका भी मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगी कि कैसे कैसे आएगा और कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। एंड जिस भी बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है, मैं फिर बोल रही हूँ उस कॉलेज को मत छोड़ना। अगर उसको छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपका साल बर्बाद हो जाएगा फालतू में, आप अपने हाथों से अपना साल बर्बाद कर दोगे। तो जब फाइनल सीट एलोकेशन लेटर आएगा तो उसको सब बच्चे डाउनलोड कर लेना, मैं वीडियो डाल दूँगी जब भी आएगा। तो उसको डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको लोगों को अपने चैनल पे बता दूंगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।